To know, man, I still go, 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 go. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज है 13 जून 2024। काफ़ी टाइम के बाद हम वीडियो शूट करें और काफ़ी बिजी चल रहा था सब। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 एंड आई वॉज जस्ट गेटिंग रेडी। आई गॉट रेडी, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। समरा ने बहुत मज़ेदार पराठा बनाया एंड नाउ आई एम जस्ट लीविंग फॉर द ऑफिस। और साथ साथ आपको रूटीन भी दिखाते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। सो जब से हम सऊदी मूव हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल काफ़ी टाइम हमसे किया है और हमने बहुत वक्त से ये सोचा हुआ था कि हम वीडियो बनाएंगे। तो आज इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। अभी आई एम जस्ट लिविंग फॉर द ऑफिस और रास्ते में हम बात भी करते हुए जाएंगे और आपको फिर मैं अपनी पूरी एक रूटीन भी आज आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। हाँ जी, तो आई एम जस्ट नाउ इन द कार एंड आई विल बी लीविंग नाउ फॉर द ऑफिस। सो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, मैं एक बहुत ही ब्रीफ सा आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि पाकिस्तान से, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने व्हेन वी मूव टू सऊदी अरेबिया ये पूछा कि हमें किस तरह से जॉब मिली, हाउ आई गॉट अ जॉब हियर इन द सऊदी फ्रॉम पाकिस्तान, और क्या हर्डल्स थी, किस तरह से आप मूव हुए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। तो अभी चलते हैं ऑफिस और फिर वहाँ बैठ के इसके ऊपर हम थोड़ा सा एक ब्रीफली बात कर लेंगे। Hi, how are you?
I'm good, I'm good. Assalamu alaikum. How are you? All good? So yes, today we will be discussing the job market in Saudi Arabia. काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने मैसेज करके पूछा था एंड काफ़ी टाइम से एक्चुअली वीडियो बनाने का मैंने सोचा था लेकिन नहीं बना पाए. सो यस, द जॉब मार्केट हियर इन सऊदी अरेबिया इज़ क्वाइट गुड. और अभी क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया में. न्योम है, देन रेड सी के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं. रियाद में इटसेल्फ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. किदिया है, दरैया है, अ लॉट ऑफ पार्क्स कमिंग अप. सो कंस्ट्रक्शन फेज़ में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं. और जो कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से जिनका ताल्लुक़ है, यानी टेक्नीशियंस हो गए, MEP के, सिविल के, इंजीनियर्स, सो उनके लिए काफ़ी सारा स्कोप है. They can come up, apply for these roles. और पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती है टू सेटल हियर. अब सवाल ये है कि कैसे जॉब ली जाए. तो मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ. आई केम अक्रॉस अ पोजीशन फॉर अ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी जिसमें करंटली मैं अभी काम कर रहा हूँ. सो दे हैड अ पोजीशन ओपनड बैक इन 2022 और लिंक्डइन पे उन्होंने पोस्ट की थी और मैंने फिर उसी पोस्ट पे अप्लाई किया. देन आई हैड 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ एंड देन ऑब्वियसली द ऑफर. और फिर इस तरह से वीज़ा प्रोसेसिंग और ये सारी चीज़ें हुई. फैमिली जो है मेरी आई थी 23 में और जनवरी वॉज द मंथ. सो yes, there are platforms where you can apply. Primarily LinkedIn है. इसके अलावा Indeed पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. एंड देन फॉर GCC bait.com जो है उस पर बहुत सारी पोजीशंस आती हैं. बहुत सारे कंपनीज जो हैं वो bait.com से अपनी रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं. अब आपको अपनी ड्राइव कैसे स्टार्ट करनी है. सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि साउदीजेशन जो यहाँ पर है सऊदी अरेबिया में बहुत सारे रोल्स, अराउंड आई थिंक 100 रोल्स या 100 पोजीशंस ऐसी हैं जो कि सऊदी नेशनल्स के लिए हैं. उसको साउदीजेशन कहा जाता है. तो वो पोजीशंस पे अप्लाई नहीं करना. और यूजुअली जब कंपनीज हायर भी कर रही होती हैं तो उसमें आप शायद लिखा हुआ देखेंगे भी कि दिस रोल इज़ फॉर सऊदी नेशनल्स. सो वो मैंडेटरी रोल सऊदी नेशनल्स के लिए बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ सऊदी अरेबिया. तो उन पोजीशंस के ऊपर तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि एक्सपर्ट्स को कंसिडर किया जाए. यस, ऐसा भी नहीं है कि 100% कंप्लाइंस है. हम कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन इट विल बी क्वाइट चैलेंजिंग फॉर द इंडिविजुअल इटसेल्फ एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इफ़ दे कम टू नो दैट यू आर वर्किंग ऑन अ सऊदी मैंडेटेड रोल तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को. नॉट फॉर द इंडिविजुअल बट फॉर द कंपनी इटसेल्फ, क्योंकि हेवी फाइन्स होते हैं उस पर. तो जब आप अपनी ये ड्राइव स्टार्ट करें जॉब हंट के लिए, सो यू नीड टू सी कि आपका जो रोल है वो साउदीजेशन में ना हो. मैं एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज कम्प्लीटली साउदीजेशन में आता है. इसके अलावा सेल्स के रोल्स हैं, इंजीनियरिंग के कुछ रोल्स हैं वो भी साउदीजेशन में आते हैं. मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, फिर कैशियर्स के रोल हैं रिटेल में, रिसेप्शनिस्ट के रोल हैं रिटेल में, फिर सिक्योरिटी के 100% रोल सऊदीज़ के लिए हैं. तो ये कुछ इस तरह के रोल्स हैं जो कि आप गूगल भी कर सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि किन रोल्स पे अप्लाई नहीं करना. जब आपको ये लगता है कि हाँ जी मेरा ये रोल साउदीजेशन में नहीं है और मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो देन यू कैन एक्सप्लोर लिंक्डइन, इंडीड एंड bait.com. अब
यूजुअली क्या है कि देखें, दो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको कंसिडर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि कुछ रोल्स ऐसे होते हैं, यानी कि सीनियर रोल्स या मिड लेवल रोल्स मैनेजमेंट के, जिनके ऊपर लोकल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मैटर करता है, यानी कि इनसाइड द किंगडम और जीसीसी का। जीसीसी में आपको पता है कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो जीसीसी में जैसे यूएई है, बहरीन है, कतर है, और यानी कि गल्फ़ का रीजन जो है उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी तो यू विल हैव एन एडेड एडवांटेज। आपकी प्रोफाइल जो है वो बहुत जल्दी पिक हो जाएगी। एज़ फार एज़ फॉर द रोल, लोअर रोल्स आर कंसर्न लाइक टेक्नीशियन लेवल के ऊपर, टेक्निकल रोल्स जो हैं जितने भी कंस्ट्रक्शन के हो गए, तो उसमें यूजुअली मैसिव रिक्रूटमेंट हो रही होती है, और होम कंट्री से एक अलाइनमेंट होती है एक कंपनी के साथ, और उसी कंपनी के साथ जो है वो जो यहाँ की कंपनी होती है वो ड्राइव कंडक्ट करती है, और फिर 100, 200, 300 बंदे इस तरह रिक्रूटमेंट की जा रही होती है। तो यूजुअली मैसिव रिक्रूटमेंट में बड़ा चंक जो है वो लोअर लेवल की पोजीशंस के ऊपर हायरिंग हो रही होती है। उसमें कुछ रोल्स के ऊपर डिग्रीज़ की जो है रिक्वायरमेंट भी है, सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। तो वो डिपेंड करता है कि पोजीशन क्या है। यानी कि एग्जांपल, एक सिविल के एक बंदे के लिए, यानी एक सिविल के रोल के लिए हो सकता है मैट्रिक की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन अगर एक टेक्निकल है जैसे एचवेक टेक्नीशियन है, उसके लिए डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग का ज़रूरी है। तो ट्रेड जॉब जिनको हम कहते हैं। फिर इसी तरह ऊपर अगर आप जाते हैं तो एक ऑफिसर है, या फिर एक एडमिन रिलेटेड रोल है, या फिर मार्केटिंग का है, या फिर आईटी का है, या सीनियर मैनेजमेंट है, तो उसमें फिर रेलेवेंट डिग्री आपको चाहिए, और वो फिर अटेस्टेशन और वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो ये बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं रोल के हर हिसाब से। अब एक एवरेज सैलरी क्या होती है यूजुअली, देखें सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गाइडलाइन फॉलो करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की। जितनी भी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं सऊदी अरेबिया में, दे ऑल फॉलो द गाइडलाइंस एंड आर टू बी मैंडेटरी कंप्लायंस करने के लिए। 3 कंपोनेंट्स हैं सैलरी के: बेसिक सैलरी, हाउसिंग अलाउंस और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। हाउसिंग अलाउंस और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कुछ कंपनीज लोअर लेवल पे नहीं देती, और वो उसके बदले उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती हैं। तो यानी एक इंडिविजुअल जो कि एक सुपरवाइज़र है, तो उसको हाउसिंग अलाउंस की जगह अकोमोडेशन दी हुई है, और ट्रांसपोर्टेशन भी, यानी उसके अकोमोडेशन से वर्क साइट, और वर्क साइट से फिर अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो वो अलाउंस नहीं देती और ये फैसिलिटी दे देती है। तो फिर आपको सिर्फ फूड मैनेज करना है, बाकी आपकी सेविंग है। लेकिन जो मिड लेवल और जो सीनियर रोल्स हैं उसमें ये अलाउंसेस दिए जा रहे होते हैं, और आपको फिर अपने एक्सपेंसेस खुद मैनेज करने हैं। घर आपको खुद लेना है, गाड़ी आपको खुद लेनी है, और फिर आपकी फैमिली आ रही है तो आपको फिर बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी है कि उनको अगर इकामा पे लेके आ रहे हैं तो डिपेंडेंट फ़ी क्या होनी, मतलब डिपेंडेंट फ़ी भी आपने बेयर करनी है। स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उनकी स्कूल की भी एक्सपेंसेस आपको मैनेज करने हैं। इस पे हम एक डिफरेंट वीडियो बना लेंगे पूरे एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए। लेकिन ये जहन में आपने रखना है कि अगर यू आर इंटरेस्टेड टू मूव योर फैमिली हियर, सो यू नीड टू हैव अ गुड फेयर अमाउंट ऑफ सैलरी, जो कि आप यहाँ अफोर्डेबिलिटी अपनी मेंटेन कर सकें। एक एवरेज सैलरी जो लोअर लेवल की पोजीशन है तो उसमें जो है 4-5 हज़ार सऊदी रियाल होता है, जिसमें अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन मिल रही होती है। लेकिन अगर आपको फैमिली अफोर्ड करनी है तो एटलीस्ट, यानी अगर आपके 3-4 लोग हैं फैमिली मेम्बर्स, तो उसमें एटलीस्ट आपकी 15,000 सऊदी रियाल सैलरी होनी चाहिए, ताकि आप आराम से अपनी डिपेंडेंट फ़ी एक्सपेंसेस मैनेज कर सकें। ये इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी है एक्सपेंसेस के हवाले से। और एक्सपेंसेस जो हैं वो बेसिकली आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको इसके बारे में नॉलेज हो। सो बेसिकली ये जो एक्सपेंसेस हैं इनको अपने जहन में आप रखते हुए ही फिर आगे नेगोशिएशन कर रहे होंगे एम्प्लॉयर के साथ। और
डिफरेंट ब्रैकेट्स भी हैं डिफरेंट रोल के हवाले से, और वो ऑब्वियसली मार्केट के हिसाब से होता है कि अभी इन्फ्लेशन क्या है और एक्सपेंसेस किस तरह से मैनेज हो सकते हैं, तो वो आपको फेयर अमाउंट ऑफ़र होगा। दूसरा, प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बनाएं और फिर उसके बाद रेलेवेंट इंडस्ट्री को टैप करें जो कि आप समझते हैं कि आपका रोल इस रेलेवेंट इंडस्ट्री में है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं तो फिर आप एफएमसीजी को टारगेट करें, या आप टेक्निकल हैं तो फिर आप कंस्ट्रक्शन या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड हैं उनको आप टारगेट करें, तो दैट वुड हेल्प यू आउट। और फ़ौरन से रिप्लाई एक्सपेक्ट मत करें, ऑब्वियसली यू नीड टू अप्लाई, और अगर आपके पास कॉल आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोफाइल पिक हो रही है, और फिर इंशाल्लाह आपको यू गाइस विल बी गेटिंग द ऑफर really soon. So that depends always on your interview and your recruitment process. So this is basically a brief introduction about how how you can actually apply और क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, और इसी तरह से आप जो है वो एक जॉब मार्केट में एंटर हो सकते हैं। And it's really a good place to live, work, और काफ़ी ग्रोइंग अभी मार्केट है यहाँ पर सऊदी में, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो चुके हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने हैं। ऑब्वियसली जब आप जॉब मार्केट देख रहे होते हैं तो आपको ये भी देखना है कि अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आपके लिए फ़ीज़ेबल है कि नहीं है एग्जिस्टिंग डायनामिक्स को देखते हुए, और फैमिली के साथ आ रहे हैं तो फिर फैमिली सर्वाइवल हो सकता है, और फिर ऑब्वियसली जब आप अपना मुल्क छोड़ के आ रहे हैं तो इंटेंशन ये होती है कि आप कुछ सेव भी करें। तो अगर सेविंग नहीं है और सिर्फ ब्रेक ही बने, और जिस तरह की सिचुएशन अभी करंट हमारे होम कंट्री की है, तो उस लिहाज से फिर थॉट प्रोसेस यही है कि जिस हद तक कोशिश करके हम निकल सकें, तो अपॉर्चुनिटी हो तो हम निकल जाएं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप होमवर्क करके आएँ, कंपनी के बारे में भी थोड़ी सी स्टडी करके आएँ, फीडबैक ले सकते हैं। डिफरेंट फोरम्स हैं फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, आप वहाँ पर भी अगर आपको कहीं से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यू कैन जस्ट पुट अप अ क्वेश्चन कि ये कंपनी कैसी है, लोकल कंपनी है, इंटरनेशनल है। ऑब्वियसली सऊदी में लॉज एग्जिस्ट करते हैं, चीज़ें सारी हैं, तो राइट्स हैं, ऐसा मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी इटसेल्फ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जहाँ आप जा रहे हैं इट्स वर्थ इट गोइंग और नॉट, तो वो सारी चीज़ें आप होमवर्क करके हैं। सो गेटिंग अ जॉब हियर इन सऊदी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, लेकिन थोड़ी सी आपको एफ़र्ट डालनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है कि रेफरेंस बेस्ड ही जॉब मिलती है, जैसे यूएई के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है कि अगर आपका रेफरेंस है तो आपको तभी जॉब मिलेगी। रेफरेंसेस हर जगह काम आते ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोर रेफरेंस बेस्ड ही जॉब मिलती है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, अपने प्रोफाइल के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यू कैन जस्ट अप्लाई। ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा में अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, यू नीड टू कीप ऑन हैमरिंग, अप्लाई करते रहें, इंटरव्यूज़ वगैरह, अगर इंटरव्यू की कॉल आएगी तो फिर डेफिनेट होप है कि थिंग्स आर मूविंग एंड योर प्रोफाइल इज़ बीइंग पिक्ड अप बाय द रिक्रूटर। एंड यहाँ पर जो छोटे लेवल की हैं जैसे टेक्निकल जॉब्स होती हैं, वो मेजॉरिटी जो है वो मास रिक्रूटमेंट होती है, और वो ऑलरेडी जैसे पाकिस्तान में कुछ एजेंसीज़ हैं, इंडिया में एजेंसीज़ हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा होता है यहाँ लोकल कंपनी या इंटरनेशनल कंपनी के थ्रू, तो वो एक स्ट्रेट हेड अपॉर्चुनिटी होती है। वहाँ पर आप इजीली अपने होम कंट्री में इंटरव्यू देते हैं और फिर एक्सपेंसेस वगैरह सारा जो यहाँ की कंपनी है वो बेयर कर रही होती है। सो दिस इज़ a brief introduction about the job market of Saudi Arabia, और आई होप मैंने कोशिश की है कि मैं मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं या इंफॉर्मेशन है वो आपसे शेयर कर सकूं। इवन इफ़ कुछ आप फिर भी समझते हैं कि कुछ मिस आउट कर दिया, तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन जो है वो डाल सकते हैं, तो आई विल सी इफ़ आई कैन रिप्लाई, या फिर हम एक और वीडियो उन क्वेश्चंस को लेकर एक और वीडियो बना के तो वी कैन अपलोड अगेन। बाकी वी कैन डू अ सेपरेट वीडियो ऑन द एक्सपेंसेस, और उसमें थोड़ा सा और मज़ीद फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम बात कर रहे होंगे
डिफरेंट सिटीज़ के हिसाब से. मैं बेस्ड आउट हूँ रियाद में फ्रॉम द लास्ट 2 years, सो आई कैन सजेस्ट मोर clarity as compared to other cities for रियाद. मैं मतलब रियाद पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली दमाम, जद्दा या दूसरे जो शहर हैं उसके हवाले से भी हम बात कर सकते हैं. सो आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, और इससे इन्फॉर्मेशन से आप जो है वो अपना आगे का जो जर्नी है उसको प्लान कर सकते हैं. फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, और you can just put up your questions in the comment section. Like, share, subscribe ज़रूर कीजिएगा. Help us out. We will be trying to now upload regular videos, different topics के ऊपर, and obviously purpose is to share the information so that जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए beneficial हो, और हमारी किसी इन्फॉर्मेशन से अगर किसी की हेल्प आउट हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग टॉपिक्स, एंड इसी तरह से अपना प्यार और अपना सपोर्ट हमें देते रहें. डू अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Until then, see you. Bye.